गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 25 नवंबर और आज हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल एडिटोरिया के अंतर्गत उद्योग। कल जो है हम उद्योग करने वाले थे, लेकिन वीडियो ज्यादा बड़ा या लंबा नहीं हो जाए इसलिए हमने उसको छोड़ दिया था उद्योग चैप्टर को कल। आज उद्योग और परिवहन बिहार में उसको करेंगे। और उद्योग की बात करें तो बिहार में उद्योग जो है बहुत ही कम है, लेकिन कृषि से संबंधित उद्योग है वर्तमान में। और कुछ ऐसे उद्योग हैं जो कि केंद्र सरकार द्वारा स्थापित है और कुछ राज्य सरकार द्वारा स्थापित है। इन उद्योगों से संबंधित प्रश्न जो है बिहार में पूछ लिया जाता है और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये पूछा भी गया है। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, बार बार ये चैप्टर से पूछा जा रहा है। और हम जब अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगा तो हम क्वेश्चन बैंक भी आपको प्रीवियस ईयर का सॉल्व करवा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उद्योग बिहार का उद्योग जो है वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत निर्माण एवं विनिर्माण कार्य किए जाते हैं। बिहार में खनिज संसाधन की सीमित मात्रा के कारण खनिज आधारित उद्योगों की संख्या सीमित है। क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, अतः बिहार में कृषि आधारित उद्योग की अपार संभावनाएं हैं और कृषि आधारित उद्योग वर्तमान में है भी और सरकार द्वारा लगाया भी जा रहा है, स्थापित भी किया जा रहा है। कृषि से संबंधित कुछ उद्योग हम लोग देख लेते हैं। चीनी उद्योग बिहार में सर्वप्रथम 1904 में मढ़ौरा सारण में स्थापित किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में 11 चीनी मिलें हैं, जिनमें 9 चालू अवस्था में वर्तमान में है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में चीनी का उत्पादन 62.74 लाख क्विंटल हुआ है। वर्ष 2022-23 में चीनी मिलें से 1,11,624 किलोलीटर एथेनॉल का उत्पादन भी किया गया है। और आपको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य बता दें कि एथेनॉल का उत्पादन जो है बिहार में गन्ना, उसके बाद धान और मक्का, इन सब से एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। और हाल ही में मक्का से एथेनॉल बनाने वाली एक फैक्ट्री जो है पूर्णिया में स्थापित किया गया है और ये प्रथम एथेनॉल फैक्ट्री है जो कि बिहार में के पूर्णिया में स्थापित किया गया है मक्का से। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। कृषि रोड मैप 4 के तहत, कृषि रोड मैप में 4 जो है इसके बारे में हम कल चर्चा कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो को जाके देखें आप लोग। बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। अगला उद्योग है डेयरी उद्योग या दुग्ध उद्योग। बिहार कृषि एवं पशुपालन समृद्ध राज्य है, अतः यहाँ दुग्ध उत्पादन एक पारंपरिक व्यवसाय है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022-23 में 125.03 लाख टन दूध का उत्पादन किया गया। उत्पादन में वृद्धि जो है ये रही 6.49% बिहार में। गायों के दूध उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला समस्तीपुर है, इसको अभी ही आप लोग याद कर लेंगे। तथा भैंसों के दुग्ध उत्पादन में अग्रणी जिला मधुबनी है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बता दें आपको, अगला कृषि आधारित उद्योग है वो है जूट उद्योग।
जूट बिहार में 3 बड़े कारखाने जूट उद्योग के मिलते हैं। ये है पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा। सबसे ज्यादा जूट जो है बिहार में पूर्णिया में उत्पादित होता है। पूर्णिया के मारंगा में एक जूट पार्क भी स्थापित किया जा रहा है। बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है। दैट मीन्स भारत में सबसे ज्यादा जूट उत्पादन कौन करता है या जूट उद्योग कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद भारत का स्थान दूसरे नंबर पर आता है। वस्त्र रेशम की बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग बिहार के फुलवारीशरीफ, डुमराव, गया में है। इसके अतिरिक्त मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर में भी सूती वस्त्र की छोटी छोटी मिलें स्थापित की गई है। बिहार में भागलपुर रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और यही कारण है कि भागलपुर को जो है सिल्क सिटी कहा जाता है। सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर जाना जाता है क्योंकि यहाँ सिल्क का उत्पादन होता है, डेट मीन्स रेशम का उत्पादन होता है। और भागलपुर का नाथनगर क्षेत्र जो है इसके लिए फेमस है। कभी आप नाथनगर जाएंगे तो नाथनगर जहां पर कि आपको दरोगा और बिहार पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर है, उसी के जस्ट बगल में आपको आधे किलोमीटर से ज्यादा एरिया में सिर्फ सिल्क उत्पादन फैक्ट्री ही दिखेगी। और ये आपको ये भी यहाँ पर बता दें एंशिएंट काल से संबंधित एक तथ्य कि जहाँ पर आज दरोगा और बिहार पुलिस की ट्रेनिंग होती है, पहले यहाँ पर डीएसपी की भी ट्रेनिंग होती थी। तो ये जो है कर्ण चौड़ा कहलाता है। ये एक ऊंचा स्थान है आसपास के क्षेत्रों से और यहाँ पर जो है इन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, दरोगा को, बिहार पुलिस को। हालांकि बिहार में अन्य जगह भी है जहाँ की दरोगा और बिहार पुलिस को ट्रेनिंग दिया जाता है, लेकिन ये बिहार भागलपुर में इन नाथनगर के कर्ण चौड़ा पर दिया जाता है। और डीएसपी का पहले ट्रेनिंग यहीं पर होता था, अब जो है डीएसपी का ट्रेनिंग गया में होने लगा है। आगे चलते हैं। वस्त्र रेशमी उद्योग की बात करें तो बिहार में मलबरी, तसर और अंडी तीनों प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। मलबरी रेशम की बात करें तो मलबरी रेशम 1.4 टन का उत्पादन ये सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और पूर्णिया जिलों में हुआ है 2021-22 में। वहीं तसर रेशम की बात करें तो ये 37.1 टन जो कि बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर और जमुई क्षेत्र में हुआ है। और अंडी रेशम ये 10.5 टन और ये मुजफ्फरपुर और बेगूसराय क्षेत्र में। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मलबरी रेशम बिहार के किन किन जिलों में मुख्य रूप से उत्पादित होता है, तसर रेशम किन किन जिलों में होता है और अंडी रेशम किन किन जिलों में होता है, ये भी ध्यान में रखना है। आगे आपको बताएं जो उद्योग है बिहार में वो सीमेंट उद्योग है। सीमेंट उद्योग की बात करें तो बिहार में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है। बिहार में डालमिया नगर और बंजारी रोहतास में सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है। कृषि उत्पाद से संबंधित अन्य उद्योगों की बात करें तो ये उद्योग हैं चीनी, जूट, एथेनॉल, चावल, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, लकड़ी, प्लाईवुड आदि उद्योग। बिहार में भागलपुर, बक्सर, कटिहार में 3 फूड पार्क स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। बिहार
वर्तमान में देश के खाद्यान्न उत्पादन में 7वें स्थान पर है, सब्जी उत्पादन में 3रे स्थान पर और फल उत्पादन में 6ठे स्थान पर बिहार का क्रम आता है। बिहार मखाना उत्पादन में देश का प्रथम एवं एकमात्र राज्य है जहां पर मखाना उत्पादन होता है और ये मखाना जो है विश्व स्तर पर एक्सपोर्ट किया जाता है। लीची उत्पादन में बिहार देश में प्रथम स्थान है। खाद्य प्रसंस्करण के तहत मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में 180.57 करोड़ की लागत से मेगा फूड पार्क का निर्माण किया गया है। पटना के बिहटा में पैकिंग घर का निर्माण किया गया है। आगे आपको बता दें, बिहार में केंद्र द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रम के बारे में। अच्छा, इससे ये आपको बिहार में जो केंद्र द्वारा स्थापित उद्योग है उसको बताएं। उससे पहले जो है आपको कुछ अन्य तथ्य भी बता दें जो कि कृषि से संबंधित ही उद्योग है और बिहार में स्थापित है। उन उद्योगों के बारे में आप लोग जान लें, जैसे माचिस उद्योग। माचिस उद्योग जो है या इसको दिया सलाई उद्योग भी बोला जाता है। दिया सलाई उद्योग। तो माचिस उद्योग बिहार में कटिहार में है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। वहीं कंबल उद्योग भी बिहार में है और कंबल उद्योग जो है, आपको कलर चेंज कर लें, कंबल उद्योग, ये उद्योग आपको मिलेगा गया, पूर्णिया, औरंगाबाद और मोतिहारी और इन क्षेत्रों में आप देखेंगे कि भेड़ पालन भी होता है। वहीं बर्तन उद्योग भी बिहार में फल फूल रहा है। बर्तन उद्योग आपको सीवान और बिहटा में जो है देखने को मिलेगा। और प्लाईवुड उद्योग ये हालांकि पूछा भी गया है, ये हाजीपुर में आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपको बता दें जो महत्वपूर्ण उद्योग है ये है कागज उद्योग। कागज उद्योग भी बिहार में वृहत स्तर पर है, इसको ध्यान में रखना है। कागज उद्योग और कागज उद्योग से संबंधित जिले जो है समस्तीपुर, मुंगेर, दरभंगा, पटना, बरौनी आदि जिले हैं। बरौनी तो हालांकि जिला नहीं है, ये बेगूसराय जिले के अंतर्गत आता है। तो इन सब जगहों पर जो है उत्पादन किया जाता है कागज का। और इसके अलावा आप देखेंगे जैसा कि जूट का हम बता ही चुके हैं और सूती वस्त्र भी हो चुका है। अब अंडा उत्पादन जो है बिहार के बिहार के हजारी नहीं अपितु हजारीबाग तो झारखंड में है, हाजीपुर में होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
अब हम लोग चलते हैं केंद्र द्वारा, ये जितने भी हमने उद्योग की बात की, ये सारे के सारे उद्योग बिहार सरकार के नियंत्रण में है या बिहार सरकार द्वारा संचालित है। कुछ उद्योग जो है प्राइवेट सेक्टर में भी है। अब केंद्र द्वारा जो है संचालित उद्योग देख लेते हैं। केंद्र द्वारा संचालित उद्योगों में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये बरौनी में है, और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी बरौनी में ही स्थापित है। आगे देखते हैं भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, ये मोकामा में है। ये प्रश्न पूछा भी गया है बीपीएससी में। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ये कहाँ है? मोकामा में। रेल विद्युत इंजन कारखाना ये मधेपुरा में, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो मधेपुरा हेडक्वार्टर है वहीं पर है। आपको टाउन, मधेपुरा टाउन से जो है बगल में ही दिखेगा। वहीं रेल पहिए कारखाने की बात करें तो ये बेला में है, सारण छपरा में, और बेला छपरा जिला जो शहर है उससे थोड़ी सी हटकर है, कुछ दूरी पर है। डीजल एवं इलेक्ट्रॉनिक इंजन कारखाना ये मढ़ौरा, ये भी छपरा में है। और कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप ये हरनौत नालंदा में है। अब जब बख्तियारपुर से जो है कुछ दूरी पर जाएंगे तो आपको ये मिलेगा। वहीं कुछ अन्य बिहार राज्य के अधीन उद्योग देख लेते हैं। ये है बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड, ये फतुहा में इसकी स्थापना की गई है। बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये पटना में है ये उपक्रम। बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये भी पटना में है। उसके बाद बिहार स्टेट स्पिन मिल्क, ये भागलपुर में है। स्पिन सिल्क का उत्पादन सबसे ज्यादा भागलपुर में है, तो इससे आपको याद रखने में सहूलता होगी। बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये पटना में है। बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पटना में है। बिहार स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन पटना में है। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी पटना में है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। वहीं पर बिहार में औद्योगिक इकाई क्षेत्र की बात करें तो चमड़ा उद्योग पटना और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में है। चीनी उद्योग पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण में। कागज उद्योग समस्तीपुर, रोहतास और दरभंगा में। और ऊपर जो बताए हैं वो सब क्षेत्र भी, मुंगेर, ये सब भी कागज उद्योग के लिए फेमस है। रेशम भागलपुर में, सूती वस्त्र गया, पटना, सिवान, भागलपुर, औषधि मुजफ्फरपुर और पटना, सीमेंट रोहतास, और रोहतास का कौन कौन सा क्षेत्र है ये भी हम आपको बता चुके हैं। आगे है उर्वरक, बरौनी बेगूसराय जिले में पड़ता है। प्लाईवुड हाजीपुर, पूर्णिया और पटना में, मुख्य रूप से हाजीपुर है। कालीन ये ओबरा औरंगाबाद में। तेल शोधन ये बरौनी में, और बरौनी में जो तेल शोधन होता है वहां पर असम से तेल आता है, पेट्रोलियम आता है, ये भी आप लोग पेट्रोलियम आता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। असम के डिगबोई ये जगह है जहां पर कि असम में तेल का उत्खनन होता है, वहां से पाइपलाइन के माध्यम से तेल आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं पर एक दो और उद्योग की बात करें, जैसे दवा उद्योग जो है बिहार के नारायणपुर ये इसके लिए व्याख्यात है। वहीं पर बंदूक फैक्ट्री और सिगरेट फैक्ट्री की बात करें, बंदूक फैक्ट्री और सिगरेट फैक्ट्री, इसको चटकल भी बोला जाता है, चटकल फैक्ट्री या चटकल उद्योग, ये दोनों जो है मुंगेर में है।
ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद लालटेन बनाने का कारखाना, लालटेन अब तो नहीं है लालटेन, तो ये जो है डुमराव में है। और डुमराव आप लोगों को पता होगा कहाँ पर है, डुमराव में। वहीं पर आगे देखते हैं, ओबरा के बारे में हम आपको बता चुके हैं, ओबरा कालीन के लिए है। और दीघा जो है, दीघा ये पटना के पास है, ये चमड़ा उद्योग के लिए है। और चमड़ा उद्योग के लिए आपको बिहटा के पास भी आपको मिलेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं उष्मा विद्युत की बात करें तो उष्मा विद्युत जो है ये कांटी बिहार के क्षेत्र में उत्पादन होता है। और तंबाकू की बात करें, तंबाकू तो ये आपको बिहार शरीफ में देखने को मिलेगा। तंबाकू उद्योग ये बिहार शरीफ में देखने को मिलेगा, ये भी आपको याद रखना है। और एक और, रेल इंजन की मरम्मत, यहाँ आप ये जोड़ लें, रेल इंजन तथा बॉगी। कौन सी बॉगी? खास करके जो माल ढुलाई वाली बॉगी है वो, उसकी मरम्मत जो है जमालपुर, और ये जमालपुर कहाँ पड़ता है? मुंगेर जिले में पड़ता है। और इसके बारे में भी आप डिटेल्स हम बता चुके हैं कि इसको ब्रिटिश काल में ही स्थापित किया गया था। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है जमालपुर के बारे में, तो आपको ये ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है। आगे अब चलते हैं हम लोग, बिहार में औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियडा की स्थापना 1974 में की गई है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में स्थित है। इसके 9 क्लस्टर कार्यालय के अंतर्गत 74 औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए हैं। बिहार औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति 2016 बनाई गई। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022 में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 तथा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म 2022 बनाई गई है। आपको एक प्रश्न जो है पूछते हैं, आप लोग कमेंट्स में इसको बताएंगे कि बाटा का जो है, बाटा की फैक्ट्री कहाँ पर है बिहार में, ये आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम लोग अब परिवहन के बारे में। ये उद्योग जो है समाप्त हो चुका है, अब बिहार में परिवहन देखते हैं। बिहार में परिवहन का साधन सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन के रूप में है। सड़क परिवहन की बात करें तो यह यातायात का सबसे आसान और सस्ता साधन है बिहार में। राष्ट्रीय राजमार्ग NH की जो है कुल लंबाई 5,969 किलोमीटर है बिहार में। और प्रांतीय राजमार्ग जो कि स्टेट हाईवे कहा जाता है इसको, इसकी लंबाई जो है 3,638 किलोमीटर है। और जिला पथ 16,181 किलोमीटर है। प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र पर 3,167 किलोमीटर पथ घनत्व बिहार में है, जो कि देश में, दैट मीन्स पूरे संपूर्ण भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर केरल है, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। सड़क की कुल लंबाई में बिहार का देश में 8वां स्थान है। पक्की सड़क की कुल लंबाई में बिहार का भारत में 10वां स्थान है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला पटना है और राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे कम लंबाई वाला जिला शिवहर है।
इसके अतिरिक्त जो है आप लोग ये भी जान लें कि बिहार में सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग ये है NH 44। NH 44 जो है बिहार का जो है भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और राष्ट्रीय राजमार्ग 27 के अंतर्गत जो है आप देखेंगे ये आता है। तो आपको बिहार में सबसे लंबा ये NH 44 जो है ये भारत के अंतर्गत आता है और बिहार के अंतर्गत जो है NH 27। NH 27 जो है बिहार में सबसे लंबा NH है, ये याद रखेंगे बिहार का सबसे लंबा है। उसके बाद जो है आपको 2-3 तथ्य और बता दें जो कि यहाँ पर नहीं है। आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी के अंतर्गत परिवहन में स्वर्णिम चतुर्भुज स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत जो कि NH 2 के अंतर्गत आता है। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत बिहार का कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया जिला आता है और ये NH 2 के अंतर्गत भी आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं पर जो है ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर जो बनाया गया है, उस ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो कि नींव रखा गया था अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में, इसके अंतर्गत जो है बिहार के 10 जिले आते हैं, ये भी तथ्य याद रखेंगे। और इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं वो है किशनगंज, उसके बाद कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज, ये 10 जिले आते हैं। इस 10 जिलों का नाम भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। इसके अलावा भी जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि पूछे जाते हैं वो आप लोग ध्यान में रखेंगे बिहार के अंतर्गत। और ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि महत्वपूर्ण कौन कौन सा यहाँ पर NH है। तो NH 19 जो है ये छपरा से पटना तक है, ये पूछा गया है NH 19। उसके बाद NH 57 ये मुजफ्फरपुर से पूर्णिया के बीच है। उसके बाद NH 82 गया से मोकामा के बीच है। उसके बाद NH 85 ये 85 ये छपरा से गोपालगंज है, उसके बाद NH 98 ये पटना से राजहरा तक है। ये NH भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये पूछा जाता है। और आपको एक और NH बता दें, NH 31 जो है ये NH भी महत्वपूर्ण है जो कि असम तक जाती है, इसको याद रखेंगे। ये आपको मोकामा, उसके बाद पूर्णिया होते हुए किशनगंज होते हुए ये
असम तक जाती है, इसको भी आप लोग ध्यान में जरूर रखेंगे। आगे आपको जो है, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, रेल परिवहन से संबंधित तथ्य देखते हैं। बिहार में सर्वप्रथम जो है रेल का निर्माण 1862 में हावड़ा से मुगलसराय रेल मार्ग के दौरान किया गया। भारत में रेल परिवहन में बिहार का स्थान 8वां है। बिहार में कुल 4 मंडल है। यहाँ मंडल की बात हो रहा है, सोनपुर मंडल, दानापुर मंडल, समस्तीपुर मंडल और कटिहार मंडल। और सोनपुर मंडल जो है ये आता है ECR, दैट मीन्स कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, ये सोनपुर, दानापुर और समस्तीपुर आता है। वहीं कटिहार मंडल जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अंतर्गत आता है। और संपूर्ण भारत में 19 रेलवे जोन है और उसमें से एकमात्र रेलवे जोन पूर्व मध्य रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय हाजीपुर है, वो बिहार में पड़ता है। और इस रेलवे जोन की स्थापना 1 अक्टूबर 2000 ईस्वी को की गई थी। इसको BPSC में 2 बार पूछा जा चुका है अभी तक में, तो इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे है पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2019 को किया। इसके प्रथम चरण दानापुर से खेमनीचक तक जो है 17.93 किलोमीटर तक मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में पटना रेलवे स्टेशन से पाटलिपुत्र बस पड़ाव तक जो है किया जाएगा। और ये अभी 1/3 ही इसकी जो है कार्य पूरा हुआ है। और इसमें जो है जो कुल व्यय आएगा उसमें भारत सरकार और बिहार सरकार का 20% जो है हिस्सा है, जबकि 60% जो है सुलभ ऋण के माध्यम से जापान के सहयोग से बनाया जा रहा है। अगला हम लोग देखते हैं वायु परिवहन। वायु परिवहन की बात करें तो बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत 1960 ईस्वी में हुई। भारत सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन नीति 2016 स्वीकृत की गई है और इसके तहत आम नागरिकों को हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए उड़े देश का आम नागरिक एक परिकल्पना चलाई गई। और बिहार में स्थित अभी वर्तमान में हवाई अड्डे की बात करें तो 2 हवाई अड्डा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में और गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया में। उसके बाद आप देख सकते हैं दरभंगा है, जोगबनी है, रक्सौल है, मुजफ्फरपुर है, ये सब जो है लोकल है, स्थानीय है। जल परिवहन की बात करें तो जल परिवहन समुद्र एवं नदियों के मध्य से होता है, जबकि बिहार एक भूबद्ध राज्य है, यहाँ समुद्र से सटा हुआ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे नदियों के माध्यम से परिवहन होता है। और ये गंगा नदी पर जो इलाहाबाद से हल्दिया NWH राष्ट्रीय जल मार्ग 1 बनाया गया है, उसी के अंतर्गत जो है बिहार में भी NWH1 है। और ये NWH जो है बक्सर से भागलपुर तक ये गुजरता है। और पटना के महेंद्रू घाट राष्ट्रीय पोर्ट संस्थान की स्थापना इसी के अंतर्गत की गई है, इसी जलमार्ग पर। और बिहार में 2 लघु जलमार्ग हैं, बरारी घाट से महादेवपुर घाट और मोकामा से बरौनी घाट तक है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट तथ्य बता दें, ये करंट अफेयर्स के अंतर्गत है। ड्राई पोर्ट जो है बनाया गया है बिहार में, कहां पर, तो ये बिहटा में बनाया गया है, ये आप लोग याद रखेंगे। ड्राई पोर्ट वैसा पोर्ट होता है जो कि किसी स्थलबद्ध क्षेत्र में ही बनाया जाता है, यह किनारे नहीं होता है समुद्र के, लेकिन जो फैसिलिटी होती है समुद्र के किनारे वाले अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट का सारा जो है फैसिलिटी यहाँ पर दिया जाता है। अर्थात आप यहाँ पर ही पैकेजिंग कर सकते हैं, जितने भी क्लियरेंस है एक्सपोर्ट करने का वो सब ले सकते हैं। तो ये आपको ड्राई पोर्ट्स याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। आगे जो है
देखते हैं हम लोग बिहार सरकार के 7 निश्चय। तो ये 7 निश्चय हालांकि पहले भी बता चुके हैं, ये आपको ध्यान में रखना है ये कौन कौन सा निश्चय है। तो वीडियो यहीं तक ही रखते हैं। आज जो है अर्थव्यवस्था खत्म हो गया है। कल आप लोगों को हम जितने भी इससे संबंधित प्रश्न है वो करवा देंगे। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।